हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का क्लास। ठीक है, अभी तक हम लोग मैथ का क्लास लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको जारी रखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी में कैसे 100 में से 100 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 30 तो प्रैक्टिकल का हो जाता है, 70 में 70 कैसे लाएं। ठीक है, तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि 70 में से 70 कैसे लाए। तो मैं आपको बता दूं कि आज ये पहला क्लास है, इसका टोटल मैं लगभग 10 क्लास बनाऊंगा। 10 क्लास में आप 70 में से 70 लाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसका हिंदी में नंबर कम रहता है उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। क्यों? जब आप अपनी मातृभाषा में ही नहीं नंबर ला पाएंगे तब कहां से लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त क्लास। और आज मैं जो आपको बताऊंगा वो पूरा आपको बस याद करना है। जैसा जैसा मैं बताऊंगा बस पूरा आप करते जाइएगा। आप देखिएगा, आप लिख के आएंगे और 70 में से 70 लाएंगे। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। ठीक है ना, पूरा 10 का 10 क्लास देखिएगा। आज का पहला क्लास पहले मैं शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा है, कक्षा 10 का मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी। ठीक है ना, गद्य खंड। ठीक, गद्य खंड, और ये है पद्य या काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब क्या होता है? गद्य खंड का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं उसको बोला जाता है गद्य खंड। अच्छा, पद्य खंड का मतलब क्या होता है? पद्य खंड का मतलब होता है पद्य या काव्य खंड इसको बोलते हैं। जो कविताएं होती हैं छोटी छोटी, जैसे दोहे सोरठे, ये सब छोटे छोटे हो गए, तो उसको हम लोग पद्य खंड या काव्य खंड कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको गद्य खंड में याद क्या करना है। बहुत छोटा बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, 70 में 70 लाना है तो याद करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको ये किसी भी तरह से ये देखने के बाद आप इसको आधे घंटे के अंदर रट डालेंगे, याद कर डालेंगे पूरा। ठीक है, चलिए तो गद्य खंड में हम इन पाठों को चुने हैं जो इंपॉर्टेंट है पाठ। इन पाठों को आपको याद करना है, लेखक का नाम और पाठ का नाम। और काव्य खंड में ये चुने हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर उसको बात करते हैं। इतने में से ही आपका फिक्स है, 100% मैं बता रहा हूं, फिक्स है कि आएगा और आप करके आएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला लेखक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पाठ क्या लिखे हैं? मित्रता। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, लिखा है इन्होंने मित्रता। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? ममता। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि जब इसका पाठ आएगा तो पकड़ेंगे कैसे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने लिखा है अजंता। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने क्या लिखा है? क्या लिखूं। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने क्या लिखा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब जरा इसका ट्रिक समझते हैं। पहले तो आपको याद करना है, आप लोग याद कर लेंगे, मुझे पूरा फिक्स है, विश्वास है कि याद कर लेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक, चलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है? मित्रता। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है? ममता। अगर मान लीजिए मित्रता पाठ में से 4 लाइन आ गया, मित्रता एक पूरा पाठ है, उसमें कहानियां हैं। ठीक है, मान लीजिए मित्रता पाठ में से 4 लाइन आ गया, तो आप कैसे पकड़ेंगे कि ये किस पाठ का है? तो ये ट्रिक समझिए, सुनिए। जब भी मित्रता पाठ से आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं मित्र, दोस्त, संगी, संगति के बारे में लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो आप पकड़ लेंगे कि अच्छा ये मित्रता पाठ का है। क्लियर है? अच्छा, जयशंकर प्रसाद का जो ममता है इसमें थोड़ा कम पकड़ने का ट्रिक है, लेकिन आप पकड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? एक चूड़ामणि नाम के कैरेक्टर है उसमें, उसका नाम आता है। एक इसमें वैसे तो ममता ही मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ममता ममता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मित्रता हो गया, मित्रता पकड़ लेंगे। अच्छा, भगवत शरण उपाध्याय, ये क्या है? इन्होंने लिखा है अजंता। मान लीजिए पेपर में अजंता से 4 लाइनें आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, ये मत सोचिए आएगा, इसी से रिलेटेड क्या आएगा? इसकी 4 लाइनें आएंगी। चारों लाइन को आप पढ़ेंगे, पढ़ के पकड़ेंगे कि किस पाठ का है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए अजंता पाठ से आया तो इसका 4 लाइन लिखा रहेगा इसकी कहानी का, तो कहानी को आप पढ़ेंगे तो अजंता में आपको मिलेगा, कहीं कहीं अजंता मिल जाएगा। एक तो ये पकड़ लेंगे। दूसरा, इसमें गुफा के बारे में बात करता है, गुफाओं पर चित्र। ठीक, पहाड़ को काट कर उसमें गुफा बनाया गया है। ये सब बातें किसमें होती हैं? अजंता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाठ है अजंता, ज्यादातर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, क्या लिखूं। ये लगता है जब लिखने बैठे थे तो भूल गए थे क्या लिखूं, लेकिन भूलने के बाद भी इतना कुछ लिख डाला कि क्या लिखूं लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने क्या लिखा? क्या लिखूं। चलिए तो इनका कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए इनके पाठ से 4 लाइनें आ गई
तो उसमें आपका लिखा रहेगा लिखना, कैसे लिखें, क्या लिखें, बार बार लिखने वाली बात आएगी, बार बार बात आएगी। तो आप पकड़ लेंगे क्या लिखूं पाठ का है। ठीक, अगला देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या करे हैं, इन्होंने लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो ये कैसे पकड़ेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए ईर्ष्या है ना, तू न गई मेरे मन से। तो जब ये पाठ का 4 लाइन आपको आएगा तो उसको जब पढ़ेंगे आप चारों लाइनों को, तो उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या, गुस्सा, निंदा ये सब लिखा रहेगा। तो आप जान जाएंगे कि किस पाठ का है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिखा किसने है, रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, इतना याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इतना याद कर लेंगे। एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा यस सर मैं याद कर लूंगा, और मैं इसके बाद अगली क्लास में आपसे ऐसे ही पूछ लूंगा, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। तो इस तरह से आपको ये याद करना है फिक्स, एकदम 100% बात को ध्यान समझिएगा, सब कुछ आएगा। बस अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो बस यही क्लास है। 10 क्लास में आपको पूरा मैं दिलाऊंगा। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा, एकदम छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ, बहुत बड़ी काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग काव्य खंड में। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचिए कि यही पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा ना, इससे कहानियां रिलेटेड आएंगी। वो कहानियों को मैं बताऊंगा कैसे किया जाएगा, लेकिन जब तक आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं याद रहेगा तो आप जानेंगे कैसे। तो इस तरह से इसको याद करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। कहते हैं ना कि अगर पहला कदम सही पड़ गया, यानी शर्ट का अगर पहला बटन, शर्ट का पहला बटन अगर सही बंद हो गया तो इसके बाद बटन बंद होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जरूर याद करिएगा। पहला स्टेप है ये आपका। अगर ये आपने याद कर लिया उसके बाद तो कदम अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा बात मेरा सिद्ध होगा बात। ठीक है, चलिए पद्य या काव्य खंड में क्या है सुनिए। काव्य खंड में पहली बात तो लेखक नहीं बोला जाता, ये आप बात याद रखेंगे, बहुत काम का बात है। अभी आपको समझ में आएगा, कहाँ जानते हैं, जब संदर्भ लिखने लगेंगे तब। मेन पॉइंट तो इसका संदर्भ है। तो कवि बोलते हैं या तो रचयिता आप बोलिए, चल जाएगा। ठीक, चलिए इसमें कवि कौन है, सूरदास जी है। सूरदास जी ने क्या लिखा है, पद लिखा है। सूरदास जी ने क्या लिखा है, पद लिखा है। और मैं आपको बता दूं सूरदास जी बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण जी के, यानी कि इनका जितना आपको पद मिलेगा, मतलब जो कविताएं इनकी होंगी सब में कृष्ण जी के बारे में चर्चा रहेगा, कृष्ण जी से रिलेटेड बात रहेगी। ठीक है ना, हरि कृष्ण सब सेम ही है। ठीक, तो सूरदास जी हमेशा श्री कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जब पद आएगा 4 लाइन इसमें से भी आएगा, तो 4 लाइन रहेगा तो उसमें कृष्ण जी का चर्चा रहेगा या उनसे रिलेटेड बात रहेगा, तो जान जाएंगे कि पद पाठ का है। अभी घबराइए मत, मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, चलिए अगला तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, धनुष भंग और वन पथ पर। तो पहली चीज जान लीजिए कि तुलसीदास जी जो है वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। रामचरितमानस इन्हीं की रचना है तुलसीदास। ठीक है ना, तो तुलसीदास जी धनुष भंग लिखे और वन पथ पर। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वन पथ पर। धनुष भंग कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वन पथ पर आप इसको याद करिएगा कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, वन पथ पर। और वन पथ पर का जब कोई लाइन आएगा तो उसमें राम भगवान के बारे में चर्चा रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। रसखान जी, रसखान जी। और एक बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात था, मैं भूल गया बताना, सुनिए। सूरदास जी जो है जब उनका पद आएगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं सूर आपको मिल जाएगा, कृष्ण जी की बात मिलेगी। एक तो क्या मिल जाएगा, सूर। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदवत ही पाई। तो उसमें सूरदास जी, सूर सूर कहीं 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 लिखा मिल जाएगा, तो सूरदास जी पकड़ा जाएंगे। ठीक है, इनका समझ में आ जाएगा। रसखान जी का क्या है, रसखान जी संवैये और कवित्त लिखे हैं, जिसमें से आपको संवैये पढ़ना है। ठीक, संवैये में क्या है, संवैये में आपको रसखान 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 नाम मिल जाएगा। किसी भी लाइन में आप पढ़ेंगे तो इनका रसखान नाम मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं स्वदेश प्रेम। माखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं पुष्प की अभिलाषा। अब इतना बात आपको याद करना है। एक इसका छोटा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका एक छोटा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको याद करके आप कल दूसरा क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि अब हम लोग को आगे क्या करना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों, इसका 5 पार्ट और इसका 5 पार्ट याद कर लेंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हमको करना क्या है, मेन पॉइंट जो पेपर में आएगा इसी से रिलेटेड क्या करना है। ठीक है, चलिए एक अब और दूसरी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है संदर्भ।
ठीक है। आप देख रहे हैं संदर्भ, संदर्भ ये आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये संदर्भ केवल एक ठो लिखने के लिए नहीं आता, ये मत सोचिए केवल एक ठो आएगा, 4 बार लिखने के लिए आता है। कितनी बार? 4 बार, और हर बार 2 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का ये हो जाएगा और 3 बार और 2 नंबर, टोटल 8 नंबर का आपको संदर्भ केवल आता है। कहेंगे सर कैसे? सुनिए, एक तो आप हिंदी का जब गद्य खंड वाला हल करेंगे तब संदर्भ लिखेंगे, फिर एक बार पद्य खंड यानी काव्य खंड करेंगे तब उसमें भी संदर्भ लिखेंगे, फिर संस्कृत में भी संदर्भ लिखते हैं 2 बार, एक गद्य खंड एक पद्य खंड। अभी संस्कृत वाला भी है, और लिखना कैसे है? बिल्कुल यही तरीका, छाप देंगे ना, नंबर आपको सब 8 में से 8 इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ के लिए मैंने पहले सबसे पहले पाठ को चुन लिया। कौन सा पाठ? पहला। कौन सा? जिसका नाम है पाठ का मित्रता, और जिसकी लिखा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया कि उस पाठ से हमको संदर्भ लिखना है। किस पाठ से? पहला पाठ से, मित्रता, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पहला। ठीक, यहाँ तक। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको काला किया है। ठीक, लिखने का टेक्निक अगर आपका सही रहेगा ना, तो केवल टीचर देख करके नंबर देगा, वो पढ़ेगा नहीं, सही से केवल देख करके नंबर देगा आपको। ठीक, देखिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बाद यहाँ पे आपको लगाना है इन्वर्टेड कामा ऊपर। देख रहे हैं छोटा छोटा लगा है, ये सब बच्चे ध्यान नहीं देते, जबकि इससे बहुत अच्छा लगता है, आपकी राइटिंग अच्छी लगती है। ठीक, हिंदी के गद्य खंड की मित्रता, मित्रता पे देखिए इन्वर्टेड कामा, जहां मुख्य बात होता है इन्वर्टेड कामा, नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस पर भी इन्वर्टेड कामा लगाना है। क्यों? क्योंकि जो चेक करता है कॉपी में, वो आपका शकल नहीं देखेगा कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने गोरे हैं, आप कितने काले हैं, वो आपकी राइटिंग को देखता है, और आपकी सुंदरता आपका राइटिंग बताएगा, लिखने का स्किल, तरीका, जो आपकी कुशलता है वो बताएगी। ठीक है ना, तो ये रहा संदर्भ, आप इसको जरूर से जरूर याद करेंगे 100%। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि फिक्स है आना, लिखना तय है। हाँ, आप नहीं याद करेंगे वो आपकी मर्जी है, मैं तो केवल कह दूंगा, काम आपका है याद करना न करना। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ जुड़े हैं और 70 में से 70 का चाह रखे हैं तो याद करिए, बस मेरी बात को मानते जाइए। बस देखिए 70 में 70 आपको दिखेगा। ठीक है ना, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, पूरा रट लीजिए और सुनिए। एक बार रटेंगे ना, बस एक ही बार, आप चारों बार बना के लिख सकते हैं। बता रहा हूं कैसे, सुनिए कैसे बनेगा। केवल आपको क्या करना है, जो ब्लैक नहीं लिखा है मित्रता, और ये 2 चीज चेंज कर देंगे, किसी और पाठ का भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ममता पाठ का आ गया, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आप बस इतना करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, मित्रता हटा के यहाँ ममता लिखा जाएगा, और यहाँ पे उनका नाम रख देंगे जयशंकर प्रसाद जी है, बस बाकी सब तो वही रहेगा। तो ये बन गया उनका, किसी और का बनाना है तो उनका बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। अभी देखिए मैं बेसिक है, ये बेसिक से बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा सीधा मॉडल पेपर से ही कैसे कौन सा क्वेश्चन ये आएगा, किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, नंबर वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में इतना रहे कि हाँ इतना हमको याद करना है। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्लास था इसमें मैंने आपको 2 काम दिया। पहला काम क्या मिला आपको, कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, गद्य खंड पद्य खंड। दूसरा काम क्या मिला आपको, संदर्भ याद करना। बस आप ये 2 काम करिए ना, ये 2 ही काम आपको कितना नंबर दिला देगा ना, आप गिन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सोच रहे होंगे कि एक ठो याद करने से इतना नंबर कैसे मिल जाएगा, जब 8 नंबर यही केवल दिला सकता है। ठीक है ना, तो बस बात को मानते जाइए और देखिएगा आपका नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है। 70 में से 70 का बस एकदम सपना लेके चलना है, 70 लाना है चाहे कुछ हो जाए। और सपना केवल नहीं लेके चलना है, रटना भी है, याद भी करना है, समझना भी है। ठीक है ना, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला क्लास हम लोग करेंगे कल। पहले जितना काम आज का है पूरा रट डालिए और कमेंट में बता दीजिएगा जब याद हो जाएगा कि सर मैंने याद कर लिया है, तब मैं आगे का वीडियो आपको अपलोड करके डाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए धन्यवाद। और मैथ का क्लास लाइव चलता है डेली 8 से 9 इसी चैनल पे, डेली रात को 8 से 9 आप मैथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी 5वां पार्ट चल रहा है उसमें। और हिंदी के लिए तो जबरदस्त तरीके से है, 10 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा 70 में से 70। चलिए ठीक है, धन्यवाद।